हमने देखा है और पिछले 10 साल के हमारे काम को देखा होगा और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी देखा होगा। हमारा प्रयास समस्या की समाधान का रहता है और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक। अभी आप मोदी जी को सुन रहे थे। मोदी जी आज जमकर विपक्ष पर निशाना साधे हैं। आपके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज मोदी जी विपक्षी सांसदों का सवालों का जवाब देने पहुंचे, लेकिन जवाब कम दिए। अपना सरकार का पीठ थपथपाते हुए और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटरों को साधने में लगे हुए थे आज संसद भवन से मोदी जी। आइए पूरी खबर समझाएंगे। और मोदी जी जो 1 घंटा 35 मिनट बोले हैं और क्या मोदी जी बोले हैं और विपक्ष जो सवाल पूछा है उसका कितना जवाब दिए हैं उसके बारे में भी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज मोदी जी का बारी था। बीते दिनों राहुल गांधी जिस तरह से मोदी सरकार पर विभिन्न सवाल खड़ा किए और चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिए थे राहुल गांधी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है राहुल गांधी के अनुसार। तो वहीं राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी और जातीय जो जनगणना है उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं। तो वहीं महाकुंभ में जो महाहादसा हुआ है उसको लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा था, अखिलेश यादव भी सवाल पूछ रहे थे। तो वहीं आज मोदी जी का बारी था और आज मोदी जी आए सभी सांसदों का, जो विपक्षी सांसद जो सवाल पूछे उसका जवाब देने और नेता प्रतिपक्ष का भी सवालों का जवाब देने और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज मोदी जी को जवाब देना था आज 4 फरवरी को संसद भवन में। लेकिन आज मोदी जी एक बार फिर से अपना उपलब्धि गिनाने लगे। विपक्षी सांसद जो सवाल किए, जो महंगाई को लेकर के, जो आपका भ्रष्टाचार को लेकर के, जो आपका बेरोजगारी जो युवाओं में सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है उसको लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के, महाकुंभ में जो हादसा हुआ है और जिसमें मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप योगी सरकार पे लग रहा है उसको लेकर के विपक्ष सवाल किया। लेकिन मोदी जी इसका एक भी जवाब नहीं दिए और उल्टे ही विपक्षी सांसदों पर सवाल खड़ा करने लगे और कटघरा में खड़ा करने लगे। और मोदी जी का कहना था कि सबसे ज़्यादा तरक्की मतलब भारत जो है वो मोदी जी का शासनकाल में किया है। इससे पहले भारत साफ सपेड़ों का देश हुआ करता था, क्योंकि भारत उससे पहले विकास ही नहीं किया। 2014 के बाद मोदी जी आए तब जाके भारत विकास हुआ है और विकास किया है मोदी जी के अनुसार। तो वहीं मोदी जी का कहना था कि मतलब मोदी जी के शासनकाल में ही किसानों का उद्धार किया गया है मोदी जी के अनुसार। लेकिन किसानों का कितना उद्धार किया गया है कि किसान आज भी दिल्ली आने के लिए बेकरार हैं और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए और दिल्ली आना चाह रहे हैं पंजाब से। और आपके जगजीत सिंह जो ढालेवाल हैं, जो किसान नेता हैं, वो कितना महीना से आमरण अनशन पे बैठे हुए और खाना पानी त्यागे हुए हैं, तो भी ये कि सरकार नहीं सुन रही और मोदी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि किसानों को बहुत मतलब किसान मोदी सरकार में बहुत तरक्की किए हैं और बहुत उनका विकास हुआ है। लेकिन आए दिन भारत में किसानों की अगर हकीकत जानिएगा तो 23 रुपया ही पर डे किसान भारत में कमा पाते हैं और आए दिन किसान फांसी लगा के मर ही रहे हैं कर्ज के बोझ तले। तो वहीं एमएसपी की जो मांग किसान कर रहे हैं वो मोदी जी देने को तैयार नहीं है। लेकिन मोदी जी उच्च जो उपज वाला, जो फसल वाला जो बीज होता है वो किसानों को देंगे, लेकिन एमएसपी नहीं देंगे। जो एमएसपी सरकार ही तय करती है उस पर गारंटी सरकार नहीं दे सकती है। जो किसान मांग कर रहे हैं दिल्ली आने के लिए, आपका हरियाणा बॉर्डर पे सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, दिल्ली आना चाह रहे हैं, लेकिन तो भी है कि दिल्ली में उनको हरियाणा की पुलिस जो है और जो सरकार है वो प्रवेश नहीं करने दे रही है। तो वहीं आज मोदी जी का कहना था कि 2 करोड़ मतलब किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया दिया गया है मोदी जी के शासनकाल में। तो भी है कि किसान हैरान और परेशान होकर भटक रहे हैं और 23 रुपया ही कमा रहे हैं। तो वहीं मोदी जी का ये भी कहना था कि आपका 1.25 करोड़ लखपति दीदी बनाया गया है मोदी जी के शासनकाल में। तो वहीं मोदी जी का ये भी कहना था
कि पहले राजीव गांधी के शासनकाल में राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया पहुंचता है। तो वो आम जनता ही बताएगी। लेकिन आज मोदी जी अपना पीठ जबरदस्त थपथपाए तो वहीं राहुल गांधी को भी निशाना पर लिया और राहुल गांधी को बोले कि जो राहुल गांधी इतना बोलते हैं थोड़ा बोलना कम करें और एक किताब पर नसीहत दिए हैं। और मोदी जी का कहना है कि जैकब फॉर गेटन क्राइसिस एक किताब है, ये पढ़ने का नसीहत राहुल गांधी को दिए हैं मोदी जी की, ये किताब पढ़िए। और जेएफ कनेडी का ये किताब है जिसमें नेहरू जी का भी जिक्र है, क्योंकि मोदी जी का कोई भी भाषण नेहरू जी के बिना ना पूरा हो सकता है ना खत्म हो सकता है। और नेहरू जी को फिर आज विदेशी नीतियों के लिए नेहरू जी को आज फिर कोसने का काम मोदी जी किए हैं। तो वहीं मोदी जी का कहना है कि सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज मोदी जी के शासनकाल में बना है, आपका 780 को मेडिकल कॉलेज बना है, अभी हो गया है, पहले ये आंकड़ा 387 था, अब मोदी जी के शासनकाल में ये बढ़कर 780 हो गया है। तो वहीं मोदी जी आपका अमित शाह का भी बचाव करते हुए नजर आए, क्योंकि बीते दिनों अम्बेडकर साहब को लेकर के जो अमित शाह बयान दिए थे, जिसके बाद से बीजेपी बुरे तरीके से आपका दिल्ली विधानसभा चुनाव में फंस गई है। अब जिस तरह से मोदी जी एक बार फिर से संसद भवन से अमित शाह का बचाव करते हुए नजर आए और मोदी जी का कहना था कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सोच था, जो विजन था, वो सपना भाजपा पूरा कर रही है। कांग्रेस और जो बाकी जो विपक्षी सांसद हैं, जो नेता हैं, वो बाबा साहब को अपमान करने का काम किए हैं, क्योंकि आपका जो 100 से अधिक जो सिंचाई वाला जो योजना जो लटका पड़ा था, उसको जिस तरह से निपटाने का काम मोदी सरकार की, तो वहीं नदियों को जोड़ने का जो योजना था बाबा साहब अम्बेडकर का, वो योजना का भी शुरुआत मोदी सरकार में ही हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधे आपके मोदी जी। तो वहीं मोदी जी का ये भी कहना था कि आपका SC ST OBC के एक ही परिवार के 3 सदस्य कभी संसद भवन में सांसद बन के पहुंचे हो तो बताइए। और ये निशाना राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर साधे मोदी जी। और जातीय जनगणना को लेकर के जो राहुल गांधी बीते दिनों जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए थे, जिसको लेकर के मोदी जी का कहना था कि ST OBC और आपका SC एक ऐसा परिवार बताइए जिस परिवार से एक ही परिवार से 3 सदस्य संसद भवन पहुंचा हो। और ये कटाक्ष मोदी जी आज स्वच्छता को लेकर के भी बोले कि मोदी सरकार ही स्वच्छता का शुरुआत की, जिसको मजाक बनाया गया। लेकिन आज बहुत बड़ा जिस तरह से ये स्वच्छता एक मिशन भारत में बना, मोदी जी आज अपना पीठ थपथपाते हुए नजर आए। तो वहीं केजरीवाल को भी आड़े हाथ लिए और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे कल। और आज 4 फरवरी को मोदी जी का कहना था कि दिल्ली में आपदा की सरकार है और भ्रष्टाचार दिल्ली में पूरा फैला हुआ है और आम आदमी पार्टी पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। और शीश महल जो भ्रष्टाचार के पैसा से बनाया गया है, पूरा केजरीवाल पे आज निशाना साधे मोदी जी। और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी आम आदमी पार्टी को घोटालों की पार्टी बताते हुए मोदी जी नजर आए। और दारू घोटाले का आरोप जो अरविंद केजरीवाल पे लगा हुआ है, उसी को लेकर के मोदी जी आज केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधे आपका संसद भवन से। तो वहीं विपक्ष जो सवाल पूछ रहा था महाकुंभ में जो महा हादसा हुआ है, उस पर मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। मणिपुर का तो आजकल MB नहीं बोलते हैं मोदी जी, लेकिन महाकुंभ में जो हादसा हुआ है और योगी सरकार पे जो आरोप लग रहा है मौत का आंकड़ा छुपाने का, जिसको लेकर के अखिलेश यादव भी सवाल किए, लेकिन मोदी जी हैं कि चुप्पी साधे रहे और अपना ही पीठ थपथपाते रहे। और ये भी खबर आ रहा है कि 5 फरवरी को मोदी जी भी जाने वाले हैं कुंभ स्नान करने के लिए। और उससे पहले कुंभ में जो हादसा हुआ है और VIP व्यवस्था पर ही पहले से विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा था। और जब हादसा के बाद से अखिलेश यादव भी संसद भवन में मोदी सरकार से सवाल किया और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किए कि योगी सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है। और उम्मीद था कि मोदी जी आज कुछ बोलेंगे। तो महाकुंभ में तो कुंभ में जो हादसा हुआ उसको लेकर के तो मोदी जी कुछ बोले नहीं, बस 1 घंटा 35 मिनट जो बोले, जिसमें कांग्रेस को पानी पी पी के कोसे। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के बीते दिनों जो आपकी सोनिया गांधी पुअर लेडी बोली थी, उसको लेकर के मोदी जी का जवाब आया और मोदी जी का कहना था कि राष्ट्रपति का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी की है। तो वहीं आज मोदी जी अपना पार्टी का महिमा मंडन करने में संसद भवन में लगे रहे। तो वहीं महाकुंभ में जो महा हादसा हुआ है उस पर एक शब्द नहीं बोले। तो वहीं केजरीवाल पर जमकर निशाना साधे। शीश महल जो केजरीवाल का, वो शीश महल नहीं है, वो सरकारी शीश महल है, लेकिन जो केजरीवाल का शीश महल पर मोदी जी निशाना साधे हैं। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त
पार्टी आम आदमी पार्टी को मोदी जी बोल रहे हैं, तो आने वाले समय में 5 फरवरी को तो वोटिंग होने वाला है कल ही, और कल मोदी जी कुंभ में भी स्नान करने वाले हैं। तो आने वाले समय में 8 फरवरी को 70 विधानसभा सीट का नतीजा दिल्ली का क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुंभ में जो हादसा हुआ है, महाकुंभ में, और जो आरोप लग रहा है मौत का आंकड़ा छिपाने का, इसको लेकर के मोदी जी को योगी जी से बात करना चाहिए और बोलना चाहिए कि सही सही आंकड़ा जारी करें योगी जी। आज तो संसद में मोदी जी महाकुंभ में जो महाहादसा हुआ उस पर एक शब्द भी नहीं बोले, बस अपना पार्टी का पीठ थपथपाते रहे और सब ऑल इज वेल बताते रहे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।